दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इसकी वजह से नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की तबीयत खराब हो गई। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस समय देश के 52वें सीजीआई बी.आर. गवई साहब सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको बता दें, बी.आर. गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस बीच वो अपनी जर्नी, अपने दिए गए फैसलों के साथ साथ तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें, जब 24 नवंबर को नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली थी तो बी.आर. गवई ने अपनी कार नए सीजीआई के लिए छोड़ दी थी। और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह थी, बी.आर. गवई साहब चाहते थे कि जो नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत हैं वो अपनी गाड़ी से ना आकर इस गाड़ी से सुप्रीम कोर्ट आया करें, यानी सरकारी गाड़ी का वो प्रयोग करें। इसलिए बी.आर. गवई ने उनके लिए सरकारी कार छोड़ दी और कार छोड़ने के तुरंत बाद बी.आर. गवई राष्ट्रपति भवन से निजी वाहन से अपने घर गए थे। तो इस वजह से भी बी.आर. गवई साहब सुर्खियों में हैं। बी.आर. गवई से जब पूछा गया क्या सीजीआई पद पर रहते हुए किसी नेता या फिर अधिकारी ने दबाव डाला, तो इसको लेकर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या रिटायरमेंट के बाद अब बी.आर. गवई राज्यसभा जाएंगे, सरकारी पद लेंगे? दोस्तों, इस समय सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है और बड़ी बात यह है कि बी.आर. गवई साहब ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं, सरकारी पद ग्रहण करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, राज्यसभा जाएंगे पूर्व जस्टिस बी.आर. गवई, सियासी गलियारों में गूंज उठा सवाल, पूर्व सीजीआई ने दे दिया है जवाब। तो जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि बी.आर. गवई साहब राज्यसभा जाएंगे, इसको लेकर आखिरकार बी.आर. गवई साहब ने जवाब दे दिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, सरकारी पद ग्रहण करेंगे या फिर ठुकरा देंगे। लेकिन सबसे पहले इस सवाल पर बात करना जरूरी है कि क्या सीजीआई पद पर रहते हुए किसी नेता, मंत्री, संतरी, अधिकारी ने बी.आर. गवई पर दबाव डाला? तो दोस्तों, इस हेडलाइन को सबसे पहले आप देखिए, सीजीआई रहते किसी नेता या अधिकारी ने दबाव डाला, पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जवाब दे दिया है। इसको लेकर पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई ने साफ तौर से एक जवाब दे दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए फिक्स टेन्योर होना जरूरी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भी एग्जीक्यूटिव या नेताओं से कोई प्रेशर झेलना पड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, सच में नहीं। उन्होंने कहा कि हमें कभी इस तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। जुडिशरी की आजादी की वकालत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर के साफ बंटवारे पर टिका हुआ है। उन्होंने यहां संविधान की वकालत की है, उन्होंने यहां संविधान की व्याख्या करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। संविधान में तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे जो आजकल के नेता हैं वो संविधान का कितना पालन करते हैं, बात इस पर है। और इसीलिए बी.आर. गवई साहब से सवाल पूछा गया कि क्या किसी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने आप पर दबाव डाला, तो उन्होंने यहां पर कबूला है कैमरे के सामने कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर किसी नेता ने दबाव कभी नहीं डाला। ये कैमरे के सामने बी.आर. गवई ने साफ तौर से कबूला है। जब उनसे पूछा गया कि अब आपका रिटायरमेंट हो चुका है तो क्या आप सरकारी नौकरी लेंगे, तो इसको लेकर भी बी.आर. गवई ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान विस्तार से बातचीत की है। जब उनसे पूछा गया क्या आपकी पॉलिटिक्स में आने की कोई संभावना है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मैं बस शांति में हूं, मैंने कुछ ना करने का फैसला लिया है। मेरा मानना है कि आपको वर्तमान में जीना चाहिए। तो यहां पर बी.आर. गवई ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि अभी मैं वर्तमान में हूं, मैं सरकारी पद लूंगा या नहीं लूंगा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी मैं शांति में हूं, मैं वर्तमान में जी रहा हूं। लेकिन बी.आर. गवई भविष्य में क्या करेंगे, क्या वो राज्यसभा जाएंगे, तो राज्यसभा जाने के सवाल पर भी बी.आर. गवई ने जवाब दिया। बी.आर. गवई ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं किसी ट्रिब्यूनल के हेड का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा,
मैं राज्यसभा में कोई नॉमिनेटेड पद स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसके बारे में बहुत साफ हूं। दोस्तों याद करिए, जब बी.आर. गवई सीजेआई के पद पर थे, उसी दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए बी.आर. गवई साहब ने सवाल का विस्तार से जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, मैं कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा, मैं गवर्नर नहीं बनूंगा, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। मैं इस बारे में बहुत साफ हूं। दोस्तों बी.आर. गवई से ये सवाल यूं ही नहीं पूछा गया, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जज हैं, सीजेआई हैं जो रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेते हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को याद ही होगा कि राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले सीजेआई जो रंजन गोगोई थे, वो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चले गए थे और इसीलिए बी.आर. गवई साहब से ये सवाल पूछा गया। लेकिन बी.आर. गवई साहब ने पूरे देश को ये स्पष्ट कर दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद ना तो गवर्नर बनेंगे और ना ही राज्यसभा जाएंगे। वहीं दोस्तों नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जस्टिस सूर्यकांत दिल्ली के पोल्यूशन को सह नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो करीब करीब 700-800 पहुंच चुकी है, जिसे आप लोग AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे आप लोग बोलते हैं, वो अब करीब करीब 1000 पहुंच चुका है। लेकिन मजाल है सरकार इस पर कोई भी बयान जारी करे? बिल्कुल भी नहीं। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तब यही लोग पोल्यूशन पर ड्रामा कर रहे थे, लेकिन पोल्यूशन के मुद्दे पर ना तो रेखा गुप्ता कुछ बोल रही हैं और ना ही प्रधानमंत्री इसको लेकर कोई बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन नए सीजेआई ने रीढ़ दिखाई। नए सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर से कह दिया है कि मैं दिल्ली का पोल्यूशन नहीं झेल पा रहा हूं और दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। लेकिन दिल्ली सरकार मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार डॉक्टर कुमार ने इस खबर का दोस्तों खुलासा किया है। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश अखबार है, वो लोग भी इस खबर को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। सीजेआई फेल्ट अनवेल ड्यूरिंग वॉक इन दिल्ली पोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो दिल्ली के पोल्यूशन में अस्वस्थ महसूस करते हैं। यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद घटिया स्तर पर पहुंच गई है। बड़ा सवाल, क्या दिल्ली सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी? क्योंकि दिल्ली की सेहत का ये सवाल है, दिल्ली की जनता की सेहत का सवाल है और सेहत अगर खराब हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग बताइए, दिल्ली पोल्यूशन के लिए कौन है जिम्मेदार? और बी.आर. गवई साहब ने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, ना तो राज्यसभा जाएंगे और ना ही गवर्नर बनेंगे, उनके फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।